जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को विद्युत धारिता का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपकी क्लासेस डिले थी उसका कारण यह था कि जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा गड़बड़ था, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फुर्ती के साथ क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को मैंने शायद बताई थी पीडीएफ की, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तब लोगों को पीडीएफ की लिंक मिलेगी, और हर एक पीडीएफ की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक वीडियो पे मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आप लोगों को ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय ये वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हिट होंगे। इनसे ये मानिए आप लोग कि इन क्वेश्चनों में से आपको एक या दो क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से प्रत्येक चैप्टर से जो मैंने बता रहा हूं उनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला आपका क्या है कि जो परावैद्युत पदार्थ से क्या तात्पर्य तथा इनके प्रकार लिखिए। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि वे वैद्युत रोधी पदार्थ, कौन से? वे वैद्युत रोधी पदार्थ जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं? परावैद्युत। और इनके प्रकार, तो जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट है आपका ध्रुवित वैद्युत पदार्थ और सेकंड है आपका अध्रुवित वैद्युत पदार्थ। कौन कौन से? ध्रुवित वैद्युत पदार्थ और अध्रुवित वैद्युत पदार्थ। तो ये क्या हो गए? वैद्युत पदार्थ तथा उनके प्रकार। नेक्स्ट है आपका विद्युत प्रवृत्ति। तो विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है? रैखिक समदिशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवित सदिश पी वेक्टर। कौन सा? ध्रुवित सदिश पी वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। और वैद्युत प्रवृत्ति को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? चाय कैंची। क्या बोलते हैं इसको? चाय कैंची। और ये इस प्रकार बनता है, बराबर पी वेक्टर अपान ई वेक्टर। इस प्रकार चाय कैंची बोलते हैं इसको। आप लोग और सही से बना लीजिए। एक्स के आकार का होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। इस प्रकार ये, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाय कैंची। इससे विद्युत प्रवृत्ति को डिनोट करते हैं और जिसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा? चाय कैंची बराबर पी वेक्टर अपान ई वेक्टर। रैखिक समदिशिक वैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवित वैद्युत सदिश पी वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अनुपात को हम लोग वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारिता का विमेय सूत्र। विद्युत धारिता क्या होती है आपकी कि आवेश को किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी कि यदि कोई कंडक्टर है, चालक है, उस पर कितना ज्यादा आवेश धारण कर सकता है, वही आवेश को धारण करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? धारिता। और धारिता का फार्मूला क्या होता है कि Q बराबर नेक्स्ट था आपका कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र बताइए। तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र हम लोग किस प्रकार निकालेंगे कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारिता क्या होती है कि किसी भी चालक को आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। और फार्मूला इसका क्या था कि Q बराबर CV, ये आपका फार्मूला था। इसे हम लोग धारिता के पदों में C बराबर
Q/V बराबर, इसे हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं कि इसे हम लोग मात्रक के आधार पर Q आपका कूलाम बटे V यानी कि विभव, तो इसे हम कूलाम प्रति विभव या फैरड भी बोलते हैं। और इसका जो विमी सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, यहां से जो इसका विमी सूत्र निकल के आएगा वो होगा आपका MLT माइनस M इनवर्स L-2 T की पावर 4 A2। इसका जो विमी सूत्र होगा M इनवर्स L-2 T की पावर 4 A-2। आप लोग Q/V यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट से आप लोग इसकी विमा निकालेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, -12 + 42। ये आपका वो शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम लोग विमा को याद करते हैं। MLT जो आपका नॉर्मल सब में होता है और आप लोगों का जो विमा का याद करने का जो तरीका है -12 और +42। नेक्स्ट है आपका गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो गोली संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है कि जो संधारित्र होते हैं वो आप लोग क्या होते हैं, वे विपरीत आवेश के दो युग्म होते हैं जो आवेश को आप संचित आवेश को सॉरी आवेश के विपरीत प्रकृति के आवेश के दो युग्म होते हैं जो संचित आवेश को धारण करने की क्षमता रखते हैं, वो आपके गोली धारिता। तो इसका जो फार्मूला आपका आएगा वो क्या होगा, यहाँ से C बराबर 4πε0 R1 R2 अपान R2 माइनस R1। ये और ये जो R2 माइनस R1 है ये आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि R1 माइनस R2 या R2 माइनस R2। ये डिफरेंस करता है कि आपकी त्रिज्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। उसके बाद आप लोगों का जो 4th नंबर हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो आपका 1 होता है प्रत्येक स्थिति में, लेकिन धारिता के स्थिति में परावैद्युतांक जो धातु होता है उन धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। नेक्स्ट है आपका किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो किसी भी प्रकार की चालक की जो धारिता होती है हमारी, वो चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, उस चालक के आकार पर, आकृति पर और उस चालक के उपस्थित परावैद्युतांक माध्यम यानी कि किस माध्यम पर चालक उपस्थित है, और उस माध्यम के आसपास यदि कोई अन्य चालक आवेश है या कोई अन्य चालक की धारिता है उस पर भी आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका कि संधारित्र किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए, संधारित्र किसे कहते हैं। तो जो आपका संधारित्र होता है, संधारित्र विपरीत आवेश चालक के एक ऐसा युग्म होता है। संधारित्र विपरीत प्रकृति यानी कि भिन्न भिन्न प्रकृति के जो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस दोनों विपरीत प्रकृति के, तो हम लोग किस प्रकार बोलेंगे इसकी डेफिनेशन कि संधारित्र विपरीत आवेश चालक, संधारित्र विपरीत आवेश के प्रकृति का जो चालक होता है उस युग्म के उपस्थित, उस युग्म में उपस्थित या आवेश को धारण करने की संचित, आवेश को धारण करने की संचित व्यवस्था आपकी संधारित्र कहलाती है। सेकंड आपकी डेफिनेशन किस प्रकार हम बोलेंगे कि संधारित्र विपरीत आवेश के चालकों पर, चालकों में उपस्थित चालकों के द्वारा बनाया हुआ ऐसा युग्म होता है जिसके द्वारा संचित आवेश धारण करने की क्षमता होती है, जिस पर संचित आवेश को धारण करने की क्षमता होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो है सेकंड थर्ड नंबर कि विद्युत धारिता का विमी सूत्र लिखिए। ये फार्मूला है उसके और ये आपका विमी सूत्र है। उसी प्रकार सॉरी
थोड़ा तबीयत कम सही है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि विद्युत धारिता किस प्रकार होती है कि किसी आवेश को धारण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। किसी आवेश को धारण करने की क्षमता आपकी विद्युत धारिता कहलाती है। और इसका फार्मूला आप लोगों ने देख ही लिया है, Q बराबर CV, C बराबर Q/V। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीन संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को रफ कर लेते हैं। हम लोग विद्युत प्रवृत्ति बहुत मैंने बता चुके हैं आप लोगों को। विद्युत प्रवृत्ति का आप लोग डेफिनेशन अपने बुक में लिखिए। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो छोड़ गए आप लोग बैक करके देखिए, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत कम है। तो हम लोग 9th नंबर करेंगे और ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। नाइन्थ नंबर क्या है आप लोगों का, तीन संधारित्रों का श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन बताइए। तो आप लोग जानते हैं दो पार्ट कर लेंगे हम 9th नंबर के। फर्स्ट आपका श्रेणी क्रम, दूसरा आपका समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो आपका आवेश होता है वो आपका समान रहता है। प्रत्येक धारिता पर जो आवेश होगा वो आपका समान रहेगा। तीन संधारित्र हम लोग किस प्रकार मान लेंगे, C1, C2, C3 मान लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला के लिए फिगर बनाएंगे आप लोगों को इस प्रकार। ये श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए ये आपका क्या है, C1, ये आपका C2, ये आपका C3। और इस पर विभव भिन्न भिन्न होगा तथा जो आपके श्रेणी क्रम में यदि आप लोग यहाँ से आवेश को अंदर जाएंगे या करंट आपके अंदर जाएगी तो यहाँ पर समान रूप से वितरित हो जाएगी। किस प्रकार? समान रूप से। तो प्रत्येक पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो Q Q Q तीनों पर। लेकिन जो आपका विभव होगा वो इसका V1, इसका V2 और इसका V3। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की परिणामी धारिता निकालने के लिए हम लोग परिणामी विभव निकालेंगे इसका। तो यहां से हम लोग लिखेंगे परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। परिणामी विभव भी हो गया आपका। अब यहां से हम लोग फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या होता है धारिता का, C बराबर Q/V। अब हम लोगों को V निकालना है तो V बराबर CQ, V बराबर Q/C। V बराबर क्या आएगा यहाँ पर, Q/C। इस फार्मूले को हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इस प्रकार Q हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे तो Q आपका कैंसिल हो जाएगा, वह आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या हो गया आप लोगों का, जो तीनों संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन था वो आप लोग इस प्रकार देख चुके। नेक्स्ट है आपका समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होंगे कि जो आपके संधारित्र होंगे वो इस प्रकार एक ही बिंदु से इस प्रकार जुड़े होंगे। और सेकंड स्थिति में यही होगा कि सेकंड में आप लोगों को इस प्रकार, तो इस पर से जो धारा जाएगी वो भिन्न भिन्न जाएगी I1। जब धारा भिन्न तो आवेश भी भिन्न। तो इस पर जो आवेश होगा वो Q1, इस पर जो धारा होगी वो I2 तो आवेश Q2, इस पर जो धारा होगी वो I3 आवेश Q3। इसके लिए विभव V, इसके लिए भी आपका विभव V और इसके लिए भी आपका विभव V। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का वोल्टता होती है वो समांतर क्रम में जुड़ी होने के कारण विभव आपका समान होगा। और जो आपकी संधारित्र होंगे इसके लिए आपकी धारिता C1, इसके लिए आपकी धारिता C2 और इसके लिए धारिता आपकी C3। तो ये धारा आपके लिए समझाने के लिए थी। उसके बाद आपका जो आपको फार्मूला निकल के आएगा, यहां से आप लोग क्या निकालेंगे, परिणामी आवेश। परिणामी आवेश, परिणामी आवेश निकालने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे,
Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 Q3 आप लोग इस प्रकार रखेंगे। अब यहां से आप लोग Q बराबर CV, इस फार्मूले से सेम Q बराबर CV रखेंगे। तो यहां से आप लोग क्या लिखेंगे, Q के स्थान पर CV क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर Q के स्थान पर CV बराबर C1V C2V प्लस C3V। V कॉमन लेकर काट देंगे तो आपका आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन किसका, संधारित्रों का। ये आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है और ये आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। इस पर आपका क्या होता है, श्रेणी क्रम में आपका जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है, समान रहता है, और जो समांतर क्रम में आपका जो विभव होता है, वोल्टता, वो आपकी समान रहती है। ये आपका संयोजन के बारे में बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका और लास्ट, धारिता को कम तथा ज्यादा करने के लिए किन संयोजनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं, यदि हम लोग तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए। मान लें आप लोगों को एक माइक्रोफैरड के, या दो लिख लीजिए, दो से आप लोगों को ज्यादा सही रहेगा। 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, उनको आप लोग श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ के देख लीजिए और एक बार आप लोग समांतर क्रम में जोड़ के देख लीजिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कम और ज्यादा किस संयोजन में धारिता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग 2 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में 2 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को जोड़ेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 1/C बराबर 3 है, कितने, 3 संधारित्र 2 माइक्रोफैरड के, कितने, 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र 2 माइक्रोफैरड के। तो 1/C1 का मान भी 2 प्लस C2 का मान भी 2 और C3 का मान भी 2। इस प्रकार आप लोग एलसीएम लेंगे। 1/C बराबर एलसीएम 2 आएगा और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो यहाँ से जो आपका C बराबर निकल के आएगा वो आएगा 2/3। क्या निकल के आएगा, 2/3। 2/3 के ऊपर 3 आएगा, C निकालना है, 1/C रहेगा, C बराबर 2/3। ये आ गया श्रेणी क्रम में आपका। उसके बाद आप लोग समांतर क्रम में निकाल लेंगे इसी प्रकार। यहाँ से 3 माइक्रोफैरड, 3 समान है, जो आपके संधारित्र है वो माइक्रोफैरड के, तो यहाँ से आप लोग 2/3 माइक्रोफैरड आएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला लगाएंगे। C1 का मान भी 2, C2 का मान भी 2, C3 का मान भी 2। तो C बराबर आपका 6 माइक्रोफैरड। कितना है, 6 माइक्रोफैरड। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो श्रेणी क्रम में था उसमें जो आपका श्रेणी क्रम में जो संधारित्र यानी कि धारिता आ रही थी वो आपकी 2/3, यानी कि 3 में जब 2 का आप भाग देंगे तो कहीं आप लोगों का 0.66 माइक्रोफैरड आएगी और यहाँ पर जो आपकी धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड आ रही है। तो श्रेणी क्रम में जो धारिता होगी वो आपकी कम होगी, तो कम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम। और ज्यादा के लिए जो धारिता होगी वो आपकी कौन सी होगी, समांतर क्रम। कौन सी, समांतर क्रम। तो श्रेणी आप लोग किस प्रकार बताएंगे कि धारिता को कम तथा ज्यादा करने के लिए किन संयोजनों का प्रयोग किया जाता है। तो धारिता को कम करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन तथा धारिता को बढ़ाने के लिए या ज्यादा करने के लिए हम लोगों को समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करना होगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और संधारित्र का जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में दूंगा, इस विद्युत धारिता के, जो आप लोगों को बहुत ही एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।